कब हुआ था? सर मैं तो अभी देखा। हाँ जी, तो हमने एवॉल्व किस तरह की, एक बार दोबारा देख लो। एल्डिहाइड, हाइड्रोजन, वाटर बार, ये बन गया। और उसके बाद इसको हाइड्रोकार्बन बनाने के लिए ये दो H इधर फेंकने, ये डबल बॉन्ड तोड़ा, दोनों H इधर, यहाँ से बॉन्ड टूटा, ये फ्री हो गया नाइट्रोजन, नाइट्रोजन नाइट्रोजन ट्रिपल बॉन्ड N2 बन जाएगा। आया समझ विषय? चलो कर दो, कर लो बच्चे, कर लो। आगे लिखो क्लेमेंसन रिडक्शन। इसमें SnCl2 लेते हैं, HCl लेते हैं। सेकंड रिएक्शन लिखो, रुको मैं लिखवाता हूँ, एक मिनट रुको। बुक में ना पहले क्लेमेंसन ही लिखो, कोई बात नहीं। लिखो रिडक्शन विद जिंक अमलगम एंड कंसंट्रेटेड HCl। जिंक अमलगम H लेते हैं, SnCl2 RCH डबल बॉन्ड O प्लस सिंगल स्टेप रिएक्शन है, ठीक है। इसमें चार देखो, हाइड्रोकार्बन बनाने के लिए कितने हाइड्रोजन चाहिए आपको? चार। समझ आ रहा है क्यों? क्योंकि एक तो वाटर बाहर निकालना है, ऑक्सीजन है ना वहां पे, वाटर को कितने हाइड्रोजन चाहिए? दो। और दो H कहाँ जाएंगे? कार्बन के साथ, ठीक है। तो इसमें जिंक अमलगम डालना है, साथ में HCl, ठीक है। क्या बन जाएगा? R रह जाएगा, R के साथ C रह जाएगा ना, RCH, समझ आया? प्लस कर लो। नहीं, कन्वर्जेंस में यूज होगा। ऐसे नहीं आएगा बच्चे, रिडक्शन टू हाइड्रोकार्बन करो ऐसे थोड़ी आएगा। आपको पेपर में आएगा कि एल्डिहाइड से या किसी भी एल्डिहाइड से हाइड्रोकार्बन बन रहा हो, पेपर में पता लग जाता है, ठीक है। इसके बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं, मैं कराऊंगा आपको। कर दो ना, कितना नंबर की आती है? 2-3 नंबर की ऐसे बच्चे, दो पता क्या, पूरा बेसिक्स सारे आपके क्लियर होने चाहिए। ऐसे कन्वर्जेंस 2 नंबर की, 2 नंबर की नेम रिएक्शन, 2 नंबर के टेस्ट हो गए, है ना। तो ऐसे धीरे धीरे करके पूरा पेपर बनता है। तो हम ऐसे नहीं कर सकते कि मेरे को कन्वर्जन वीक है, वो छोड़ दिया, ये छोड़ दिया। करना आपको सारा पड़ेगा अगर नंबर लेने, ठीक है। कोई भी चीज छोड़ नहीं सकते, ऐसे कुछ नहीं है कि ये चीज पढ़ लो इसमें से ज्यादा आ जाएगा। अगर आप किसी एक चीज पे फोकस करोगे फिर नंबर नहीं आएंगे। चलो आगे देखो, रिडक्शन विद HI इन द प्रेजेंस ऑफ रेड फास्फोरस। रिडक्शन विद HI इन द प्रेजेंस ऑफ रेड फास्फोरस बहुत सिंपल सी रिएक्शन है। CH3 CH डबल बॉन्ड O। उसने बोला ही यार HI लेना है, HI ले लो। उसने बोला यार रेड फास्फोरस ले लो, और इसमें टेम्परेचर 100 के आसपास होता है, 423। चलो आगे चलेंगे। होगा क्या सेम, उसमें भी जो पिछली वाली रिएक्शन में किया, CH3 ऑक्सीजन क्या बनाएगा? वाटर। मैं नीचे इधर लिख रहा हूँ, उधर लिखता नहीं है, ठीक है। और प्लस, और क्या बनेगा? आयोडीन -1 से कहाँ जाएगा? आयोडीन क्या कर रहा है? रिड्यूस कर रहा है। आयोडीन यहाँ पे हाइड्रोजन भेज रहा है, रिडक्शन खुद क्या होगा? ऑक्सीडाइज। समझ आया? ऐसे रिड्यूसिंग एजेंट होता है, पढ़ा है ना। क्या बन गया? I2। बैलेंस करोगे इसको, कितने हाइड्रोजन चाहिए मेरे को? 2 H यहाँ पे जाए, 2 H यहाँ आए, 2 H यहाँ आए, 2 H यहाँ आए, कितने हाइड्रोजन यूज किए मैंने? 4 गए, 4 H, 4 H, तो I2 कितने? 2। समझ आई रिएक्शन? सिंपल रिएक्शन, ठीक है। प्रैक्टिस चाहिए, बहुत ज्यादा प्रैक्टिस चाहिए, थोड़ी भी नहीं, बहुत ज्यादा प्रैक्टिस चाहिए, ठीक है। फिर आप मास्टरी कर लोगे इसमें, ठीक है। नहीं तो भूलती रहेंगी, बार बार पढ़ने पे भूलती रहेंगी। पढ़ने से नहीं होना, लिखते जाओ। आपको लगता भी ना मैं बात ही, लिखते जाओ। डू मोर एंड मोर प्रैक्टिस, ठीक है। ऑर्गेनिक में सिर्फ प्रैक्टिस ही है और कुछ नहीं है। सर इनका टेम्परेचर फिक्स ही रहता है?
नहीं, ये कंट्रोल कर रहे हैं ना, इतने टेम्परेचर रखेंगे तो हम रिएक्शन कंट्रोल कर रहे हैं मैक्सिमम यील्ड के लिए, ठीक है। कोई साइड प्रोडक्ट ना बनना शुरू हो जाए, है ना। हो सकता है हाई टेम्परेचर करें आइटम टूटना शुरू हो जाए। हाँ जी, आगे देखो, रिडक्शन खत्म, आगे देखो ऑक्सीडेशन। बुक में पहले ऑक्सीडेशन है, ठीक है, कोई फर्क नहीं पड़ता। ऑक्सीडेशन में कितनी रिएक्शन हो सकती है हमारे पास? एल्डिहाइड को ऑक्सीडाइज करोगे क्या बनेगा? एसिड, ठीक है। मैंने अल्कोहल में भी बताया था, अल्कोहल को ऑक्सीडाइज करते हैं एल्डिहाइड या कीटोन बनता है, उसको करते हैं तो एसिड बनता है, एसिड को करते हैं CO2 बनता है ना। करना क्या, ऑक्सीजन लगाने हैं, H के साथ बॉन्ड हटा के, ठीक है। तो ये करना है। तो इसमें ऑक्सीडेशन हमारे पास 1 2 3 रिएक्शन है मेन, ठीक है, और तीनों रच के इंपॉर्टेंट है, करें। अगर आप RCHO को कन्वर्ट करना चाहते हो एसिड में, आपके पास 3 रेजेंट, मैं तीनों यहां लिख दूं। क्या मैंने को इन द प्रेजेंस ऑफ एसिड और बेस, नो प्रॉब्लम, एसिड में ज्यादा स्ट्रांग होता है। K2Cr2O7 इन द प्रेजेंस ऑफ एसिड और HNO3, ठीक है, कंसंट्रेटेड। कौन सा? हाँ, ये तीनों में से कोई भी रेजेंट ले जाओगे, क्या बन जाएगा आपके पास? RCOH, समझ आया? अब देखो यहाँ पे एक H तो पहले से ही था, ये एक ऑक्सीजन इधर से इधर आ जाएगा, ये HNO3 के साथ H2O नहीं होता। जरूरत ही नहीं है, वो नाइट्रेशन के वक्त करते हैं, ये अकेला कर लेता है रिएक्शन, ठीक है। वो नाइट्रेशन करते जब इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन तब जरूरत होती है, ठीक है, कर लो नोट। चले आगे। अब आप ये मत सोचना इसमें ये 3 रिएक्शन इंपॉर्टेंट है, मैंने बोला 3 रिएक्शन इंपॉर्टेंट है, एक तो ये तो सेम हो गया, ठीक है। और नहीं ना, हंस लो थोड़ा, आज तो साल तो आ गए होंगे। चलो देखो, CH3 C O CH3 लिखो, पहला पॉइंट लिखो ऑक्सीडेशन विद HNO3, और लिखो ऑक्सीडेशन विद HNO3, इंपॉर्टेंट है, कंपटीशन के लिए, बोर्ड में नहीं आता। ब्रैकेट में लिखो पॉपअप रूल, हाँ, पॉपअप रूल, ठीक है। चलो आगे, क्या ऐड करना है? HNO3 concentrate। HNO3 तो काम खराब करेगा, CC का बॉन्ड तोड़ सकता है। हमारे पास एक और ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है, PCC होता है, वो कीटोन पे काम नहीं करता, पता है, वो कीटोन तक लेके आने के लिए काम होता है, अल्कोहल में ऐड करते हैं ना, अल्कोहल से कहाँ ले जाते हैं रिएक्शन को, जब एल्डिहाइड या कीटोन पे, याद है? PCC PDC 2-3 बार करा दी मैंने। ये बॉन्ड यहाँ से टूटेगा, CH3 C डबल डो, OH लग गया इसके साथ, ऑक्सीडेशन करनी है, समझ आया? अब एक हाइड्रोजन तो यहाँ से आया, H इधर चला गया, एक H इधर चला गया, 2H बचे, 2H बचे, एक कार्बन बचा, वो बनेगा फॉर्मिक एसिड HC डबल डो। तो इसमें पॉपअप रूल नहीं लगा, मैंने आपको वहां पे इसलिए लिखवाया ताकि आपको याद रहे, ठीक है। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन में लगाएंगे पॉपअप रूल, राइट? ये समझ आया? ये समझ आया? कुछ भी नहीं किया, ये बॉन्ड यहाँ से तोड़ा, एक इसका भी एसिड बना दिया, इसका भी एसिड बना दिया, क्लियर? कीटोन से एल्डिहाइड बना है, कहाँ एल्डिहाइड? फॉर्मेट ओ फॉर्मिक एसिड, ठीक है, एसिड नहीं, एसिड बना। अच्छा, करो नोट। हाँ जी बच्चे, समझ आ रहा है? आकांक्षा, विनय, सिमरन, ओके।
अब करें रूल, पॉपअप रूल। CH3, अब लोग सोचो कि पॉपअप रूल में ऐसा क्या होगा जो पिछले में नहीं लगा, अब लगेगा। वो कीटोन क्या था? वो कीटोन क्या था? वो कीटोन क्या था? सिमेट्रिकल, ठीक है। CH3, CH2, C डबल बॉन्ड, ये कीटोन सिमेट्रिकल नहीं है। बात समझिए, गुड। इसकी जब ऑक्सीडेशन होगी HNO3 के साथ कंसंट्रेटेड, तो यहाँ लगेगा पॉपअप रूल, ठीक है। क्या लगेगा? हाँ, पॉपअप रूल कहता है कीटोन ग्रुप छोटे के साथ जाता है। मतलब कि अगर मैं यहाँ से तोड़ता हूँ तो कीटोन ग्रुप बड़े कार्बन बड़े ग्रुप के साथ चला गया, अगर मैं इसको यहाँ से तोड़ूंगा तो इसके पास 2 कार्बन रह जाएंगे। समझ आया? नहीं आया समझ? मतलब कि ये 1 और 2, 1 2। हाँ, मैं बताता हूँ मेरी बात सुन। ऐसे है ना, इसको मैं 2 तरह से क्लीवेज कर सकता हूँ। क्लीवेज करनी है डबल बॉन्ड हो जहाँ पे, या इधर से या इधर से, बस। या क्लीवेज इधर से होगी, इधर से होगी। अगर मैं इधर से क्लीवेज कर देता हूँ तो ये जो कीटोनिक ग्रुप था इसमें 3 कार्बन नहीं, बड़े पार्ट के साथ चला गया ना ये, तो हमें छोटे पार्ट के साथ लेके जाना है, ठीक है। ऐसा क्यों होता है मैं बताऊंगा, ठीक है। समझ आया ना? ठीक है। तो बॉन्ड कहाँ से टूटेगा? जहां से मैंने शो किया वहां से या इधर से? यहीं से टूटेगा। सही सही लिखा मैंने, है ना। तो इसका भी एसिड बन जाएगा CH3, 2 कार्बन का एसिड, यही होता है इथेनोइक एसिड। और इधर से भी 2 कार्बन का एसिड क्या होता है? इथेनोइक एसिड। दिस इज पॉपअप रूल, ठीक है। समझ आया? मैं दूसरा भी प्रोडक्ट बना देता हूँ इसको रब करके, ठीक है। जो नहीं होनी रिएक्शन वो भी लिख देते हैं आगे। समझ इसमें दिख रहा है? ले वो अभी फटाफट जल्दी। एल्डिहाइड में भी ऐसे ही होना चाहिए। एल्डिहाइड में चलो, पॉपअप रूल का क्वेश्चन मैं नहीं दे रहा, छोड़ो, है ना। सेम से क्वेश्चन है। देखो जैसे ये है, ठीक है। इसमें क्लीवेज कहां से होगी? यहां से होगी या यहां से होगी? विच क्लीवेज इज राइट? A और B। एक मिनट रुको, हाँ जी इधर क्लीवेज कहां से होगी? A से B से? उसका मीटिंग का हुआ गया। हो कोई नहीं। क्लीवेज किधर से होगी? A से B से? है ही नहीं। बस इतना क्यों? ए से क्यों आएगी? ए से इसलिए होगी क्योंकि कीटोनिक ग्रुप छोटे के साथ जाएगा, ठीक है। ये सही है, समझ आया? प्रोडक्ट बन जाएंगे CH3 CH2 COH CH3 COH, इथेनोइक एसिड प्रोपेनोइक एसिड। क्लियर? चलो, अच्छा था टॉपिक, ठीक है। मजा आएगा जब प्रैक्टिस करोगे, घर जाकर रिवाइज करोगे, फिर वही चीज पेपर में आती है, अच्छा लिखता है ना, तब मजा आता है। इसमें पॉप क्या होगा? नाम है बंदे का यार, पॉप ऑफ नाम। हाँ तू रख ले अपना बड़ा बढ़िया नाम है। चलो, नाम नहीं रखता, POPOSS पॉप ऑफ। ऐसे ही है। कैमरे पॉप ऑफ भी तो होता है पटाखे। चलो नेक्स्ट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रिएक्शन, लिखो टॉलेंस रिएजेंट। एल्डिहाइड कीटोन जिसको आता है उसको टॉलेंस रिएजेंट तो आता ही होता है, और पेपर में भी आता है। देखो मैंने कितना अच्छा लिखा, ठीक है। चलो लिखो नेक्स्ट, टॉलेंस रिएजेंट, ऑक्सीडेशन बेस टॉलेंस रिएजेंट। ये जो रिएक्शन है ना, ये एज अ टेस्ट यूज होती है। क्या यूज होती है?
एज अ टेस्ट टू डिस्टिंग्विश बिटवीन एल्डिहाइड एंड कीटोन्स, ठीक है, टू डिस्टिंग्विश बिटवीन एल्डिहाइड एंड कीटोन्स। और ये जो टॉलरेंस रेंज होता है, इट्स अ माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ठीक है। जो HNO3 था वो तो दोनों को कर रहा था, आपने देखा कीटोन को तो कर रहा था, तो एल्डिहाइड को तो करेगा ही करेगा, ठीक है। लेकिन ये जो है ये सिर्फ एल्डिहाइड को करता है, कीटोन को नहीं करता, बिकॉज यू वेरी वेल नो कि कीटोन्स आर लेस रिएक्टिव देन एल्डिहाइड्स, ठीक है। तो एल्डिहाइड को ये ऑक्सीडाइज करता है, कीटोन को नहीं करता। आया समझ? ये होता क्या है, टॉलरेंस एजेंट होता है, आपकी लैब में भी पढ़ा होगा, बॉटल्स में, किसी भी लैब में देख लेना, केमिस्ट्री लैब में, हर स्कूल की लैब में होगा ये, ठीक है। काफी सस्ता होता है ना इसलिए, ठीक है, तो होएगा, राइट। चलें, ये अमोनिकल सॉल्यूशन होता है, ठीक है। देखो थोड़ी सी क्लियरली देखो, इट इज अ अमोनिकल सॉल्यूशन ऑफ, इट इज अ अमोनिकल सॉल्यूशन ऑफ AgNO3, it is prepared by adding, अभी रिएक्शन मत लिखना, it is prepared by adding NH4OH, it is prepared by adding NH4OH solution to AgNO3 solution, to AgNO3 solution, आगे लिखो, to AgNO3 solution till the precipitates of Ag2O, till the precipitates of Ag2O first formed, मतलब कि बनेंगे फिर साथ के साथ डिसॉल्व कर देंगे हम उनको, first formed just get dissolved, first formed just gets dissolved. It has the formula of यानी कि टॉलरेंस एजेंट, it has the formula of, पहले टॉलरेंस एजेंट का फॉर्मूला यहां लिख लो, Ag NH3 twice OH नहीं, ये होता है टॉलरेंस एजेंट का फॉर्मूला, लिख लो उसे। दिस इज टॉलरेंस एजेंट, ठीक है। अभी बना कैसे हम देखते हैं। चलो लिखो बच्चे, अब ये रिएक्शन लिखो, आप लोगों ने जो ऊपर लिखा था AgNO3 में क्या डालते हैं, अमोनियम हाइड्रोक्साइड, है ना। तो ये रिएक्शन लिखी हुई है, लिखो NH4OH + 2 AgNO3, ये बन जाएगा Ag2O, ये भी दो लेने पड़ेंगे। ये देखो सीधा सीधा कुछ नहीं है, ये एक अनायन है, ये भी एक कैटायन है, दो दो, ये दो, और यहाँ पे 3, ये समझ आया, कुछ नहीं किया। इधर से क्या बचा, OH बचे, दो OH बचे, ठीक है। एक ऑक्सीजन इधर लगा दिया, एक क्या बचा, H2O, एक है, समझ आया, कोई प्रॉब्लम? हाँ जी, प्लस H2O, फॉर्मूला अभी नेक्स्ट लेक्चर में मिलेगा, ठीक है। अब Ag2O उसने बोला, इसके जो पीपीटी बनेंगे ये आगे फिर से डिसॉल्व हो जाएंगे, किसमें, अमोनियम हाइड्रोक्साइड में, ठीक है। आगे लिखो नेक्स्ट लेक्चर, Ag2O प्लस इस बार 4 NH4OH ऐड करोगे इसमें, ठीक है। और टॉलरेंस एजेंट बन जाएगा, क्या था टॉलरेंस एजेंट, Ag ब्रैकेट में NH3 ट्वाइस, और बाहर क्या था, OH नेगेटिव, ये था, ठीक है। कर Ag 2 है तो 2 कर लो, यहाँ पे 2 कर लो। अब आप लोग बताओ बचा क्या। अमोनिया देखो, इधर अमोनिया कितने, 4 है, अमोनियम आयन 4 हो गई। वाटर बचा कितने बचे, हाँ 4 ऑक्सीजन और एक ऑक्सीजन, 5 ऑक्सीजन। इधर कितने ऑक्सीजन आए, 2, 3 बचे, 3H2। यहाँ पे 3H2 लिखा है इन्हें,
ठीक है, आया समझ? कर लो, ये आपका टॉलरेंस है जी। और आपको मैं एक फायदे की बात बता देता हूँ, ठीक है, आपको इतना पता होना चाहिए, ये जितना ज़्यादा डेप्थ में करो चीज़ ज़्यादा याद रहती है, ये बात तो पक्की है, ठीक है। फिर भी मैं आपको बता देता हूँ, इसकी प्रिपरेशन पेपर में नहीं आती, ठीक है, समझ आया? कैसे कोई चीज़ बनी टॉलरेंस रेट, नहीं तो बच्चों को बाद में ये नहीं दिमाग में आता कि टॉलरेंस रेट का फॉर्मूला क्या था। अगर आप एक दो बार इसको अच्छे से पढ़ोगे, कम से कम फॉर्मूला तो याद रहेगा, बात समझ आई? ठीक है, इसलिए कराया। चलो आगे, चलो मैंने पहले बता दिया आपको, ये पेपर में नहीं आएगी, ठीक है। लेकिन स्टेटमेंट क्वेश्चन में तो एक में तो आ सकता है, हार्मोनिकल सॉल्यूशन AgNO3 का क्या होता है, क्या बोलते हैं उसको, इतना तो पता है टॉलरेंस रेट का है क्वेश्चन, ठीक है। चलो आगे, अब ऑक्सीडेशन करते हैं, एल्डिहाइड उठाते हैं, जनरल RCHO प्लस Ag। कोई बच्चा Ag की ऑक्सीजन स्टेट बता सकता है? कोऑर्डिनेशन किसको आता है? परवीन को आता है। ये सिल्वर की, सिल्वर की ऑक्सीजन स्टेट यहाँ पे +1 है, ठीक है। +1 चार्ज है पूरी ब्रैकेट के ऊपर, अमोनिया पे 0 होता है, x + 2 × 0 = 1, x = 2, ठीक है, समझ आया? अब ये टॉलरेंस एजेंट कैसे यूज कर रहे हैं, एज अ ऑक्सीडाइजिंग या रिड्यूसिंग एजेंट? टॉलरेंस एजेंट यूज एज अ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, तो फिर क्या होगा, एक खुद क्या होगा, रिड्यूस, सिल्वर का रिड्यूस हो जाएगा। Ag कहाँ पे है, Ag +1 से कहाँ जा सकता है, हाँ वेरी गुड, 0 चला जाएगा, ठीक है। उसी को बोलते हैं सिल्वर मिरर, इसको सिल्वर मिरर टेस्ट बोलते हैं। क्या बन जाएगा, RCOO नेगेटिव, ऐसे पहले देख लो कैसे बना, ये बैलेंस नहीं होगी आपसे बाद में, प्लस ये कितने हैं, 2 हैं, यस सर। 2 यहाँ पे ना 4 करो इसको, मेरे हिसाब से यहाँ 2 है, चल बाद में देख लेंगे जितना भी। 2 NH3, 2 NH3 यहाँ पे, और क्या बचा, देखो एक H ये बचा, एक H ये, एक H ये, 2 H, ठीक है। क्या बनाना हमने, एक वाटर बनाते हैं, यहाँ पे ना एक OH और है, यहाँ से देखो क्या हुआ, एक मिनट देखो, यहाँ से एक ऑक्सीजन इधर गया और हाइड्रोजन हमारे पास एक यहाँ से बचा, एक हाइड्रोजन, 2 हाइड्रोजन, 3 हाइड्रोजन, 4 हाइड्रोजन, 4 हाइड्रोजन हो गए, 4 हाइड्रोजन 2H2 हाइड्रोजन बैलेंस हो गए। ऑक्सीजन भी आपको देखो, एक ऑक्सीजन बचे उधर गया, RCO नेगेटिव हो गया, हाँ जी, इधर एक ऑक्सीजन गया ना, यहाँ पे एक तो पहले से गया है, एक ऑक्सीजन आया इधर, 2 ऑक्सीजन बचे, चाहे एक ये वाला ले लो चाहे ये वाला ले लो, फॉर सिंप्लीफिकेशन सिंपल देखो, एक यहाँ से ऑक्सीजन इधर चला गया, हाइड्रोजन आ गया, 2 हाइड्रोजन, 2 हाइड्रोजन, ये कितने हाइड्रोजन हो गए, 4 ऑक्सीजन, यहाँ 2 पड़े, 2H2O, NH3 2 बार, Ag बचा, ठीक है, प्लस Ag, और Ag के नीचे आपके लिखोगे सिल्वर मिरर, सिल्वर मिरर, जो ग्लास होगा ना आपका, ट्यूब होगी, उसमें मिररनेस आ जाएगी, ठीक है, राइट। कर रिएक्शन एक बार चेक करना, बैलेंस है, एक हाइड्रोजन, दूसरा हाइड्रोजन, ठीक है, चेक कर लें, कर रहे हो, करो, बैलेंस है, इधर चार्ज कितना, प्लस माइनस कैंसिल, इधर 2 नेगेटिव चार्ज है, इधर 1 नेगेटिव चार्ज है,
इधर 3 नेगेटिव, उधर भी मांगनी है, नीचे मांगनी है। ऐसे ही है, ऐसे ही है। बैलेंस तो है ना, राइट? ठीक है, लिख लो। बुक में पता क्या दिया हुआ है, मैं एक बार इसको दोबारा चेक कर लेता हूँ। मेरे हिसाब से एक ऑक्सीजन ये वाला उधर गया, हाइड्रोजन, 2 हाइड्रोजन, 2 2 4, 2H2O, ये 2 ऑक्सीजन, ये सारा कुछ खत्म। सिल्वर बचा बाहर आ गया, अमोनिया NH3 ट्वाइस। ठीक है। बुक में क्या किया हुआ है, यहाँ पे 2 लिखा हुआ है, तो अगर मैं यहाँ पे 2 लिखता हूँ, वो रिएक्शन में आपके दिमाग में है वो सही थी, ठीक है। यहाँ पे 2, यहाँ पे 4, यहाँ पे 2, बढ़ा क्या, एक OH बढ़ा, OH नेगेटिव हमारा बढ़ गया है ना। इसको छोड़ो, मैं आपको एक नई तरीके से बैलेंस करता हूँ, इसको छोड़ो, हम अपना बेसिक फॉर्मूला लगाते हैं। रिएक्शन तो बैलेंस ही बुक में वो गलत दी हुई है। क्या था हमारे पास, RCHO, आप लोगों को भी दिक्कत नहीं आएगी पेपर में, प्लस ये तो ऐड करोगे पेपर में, AG, हाँ, AG NH3 ट्वाइस, और बाहर आप OH नेगेटिव लगाओगे, ये तो आप करोगे पेपर में, राइट? फिर आपके दिमाग में ये प्रोडक्ट होंगे, RCO नेगेटिव प्लस AG बनता है, और क्या बनता है, NH3 बनता है, और साफ दिख रहा है NH3 कितने बनते हैं, 2। मैं वाटर नहीं लिख रहा, छोड़ दिया, ठीक है। अब इसको बैलेंस करें बेसिक मीडियम में, NH और OH बेसिक होता है, बेसिक मीडियम में बैलेंस करना ना, गुड, करो बैलेंस। AG बैलेंस है, बिल्कुल बैलेंस है, AG बैलेंस, R बैलेंस, कार्बन बैलेंस, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन रहेगी, नाइट्रोजन भी बैलेंस है, बचा गया ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन होगी, राइट? भी बैलेंस है। ऑक्सीजन भी बैलेंस है, 1 2 2 ऑक्सीजन भी बैलेंस है, बचा क्या, हाइड्रोजन, हाइड्रोजन बचे, इधर 2 हाइड्रोजन है, 1 2 हाइड्रोजन है इधर, वो तो अंदर है। क्या ब्रैकेट के अंदर ये लिख तो लिया इधर, हाँ, उसको 2 हाइड्रोजन है, 1 हाइड्रोजन ये वाला, 1 हाइड्रोजन ये वाला। हाइड्रोजन बैलेंस करने के लिए बेसिक मीडियम में क्या ऐड करते हैं, वाटर, कितने, 2, एंड एट द सेम टाइम वी हैव टू ऐड 2 OH नेगेटिव ऑन द अदर साइड, ठीक है, क्योंकि मेरे को चाहिए क्या था, 2 H चाहिए थे, मैंने ऐड क्या किया, मैंने 2 H तो किए ही, साथ में 2 H और 2 O एक्स्ट्रा किए ना, तो ये मिला के क्या बन गया, OH नेगेटिव बन गए 2, तो यहाँ पे एट द सेम पे ये, तो हमने यही लिखा था शायद, ठीक है, तो ये सही है हमारी इक्वेशन 100%, ठीक है। चलो आगे, वेरी इंपॉर्टेंट लिख करके लिखो, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, जैसे जैसे इंपॉर्टेंट बना सकते हो बना दो, हरे पीले नीले पेन से किसी से भी। बोथ एलिफेटिक as well as both aliphatic as well as both aliphatic as well as aromatic aldehydes gives this test. ठीक है, आगे एक और नीचे इंपॉर्टेंट मार्कर लिखो, कीटोन्स डू नॉट गिव दिस टेस्ट, कीटोन्स डू नॉट गिव दिस टेस्ट, कीटोन्स डू नॉट गिव दिस टेस्ट। जल्दी करो, हमने दो और करना है, हाँ, कीटोन्स डू नॉट गिव दिस टेस्ट। एल्डिहाइड देते हैं दोनों, एलिफेटिक एरोमेटिक दोनों देते हैं, ठीक है। चलो सेकंड लिखो, फेरिक सॉल्यूशन। फेरिक सॉल्यूशन की ना थ्योरी है, मैं समझा रहा हूं, लिखनी आपको खुद है, ठीक है। फेरिक सॉल्यूशन ना दो से मिलके बनता है, ए और बी सॉल्यूशन मिक्स करके बनता है, ठीक है। आया समझ, वो थ्योरी है, आपको लिखनी है, आपको पेपर में रिएक्शन लिखनी है, समझ आया, ठीक है। RCO RCHO प्लस Cu2O प्लस 5OH नेगेटिव, समझ आया, सेम सारा कुछ सेम, इधर से एक ऑक्सीजन उधर गया, क्या बन गया, RCO नेगेटिव, एक ऑक्सीजन उधर चला गया, एक हाइड्रोजन ये रहा, 3 हाइड्रोजन ये रहे, मतलब कोई एक हाइड्रोजन ये रहा, 5 ये रहे, कितने हो गए टोटल हाइड्रोजन, 6, 3H2O, समझ आया। यहाँ से और क्या बचा हमारे पास, नहीं, बस ऑक्सीजन बैलेंस। यहाँ से ये गलत लिखा हुआ है, यहाँ पे कॉपर आयन होते हैं, 2 कॉपर आयन, ठीक है। अब मैं दोबारा समझा रहा हूँ, एक ऑक्सीजन बचा इधर गया, ठीक है, RCO नेगेटिव बन गया, राइट, हाइड्रोजन 5 हाइड्रोजन 3H2O, तो इस 5 में से 3 ऑक्सीजन यहाँ है और एक ऑक्सीजन यहाँ है, एक ऑक्सीजन बचा Cu2O, और इसके ब्राउन रेड पीपीटी होते हैं, क्या होते हैं, ब्राउन रेड पीपीटी,
बच्चे एक ये रहा, ठीक है, आया समझ। तो ब्राउन रेड पीपीटी होते हैं। इसमें इंपॉर्टेंट मार्क करके क्या लिखना, पहले वो लिखो फिर रिएक्शन लिखना। लिखो एक लाइन छोड़ के, थोड़ी सी लाइनें छोड़ देना थ्योरी के लिए भी, थ्योरी के लिए भी छोड़ दो 5-4-5 लाइनें, ठीक है। लाइन आपको लिखनी है ओनली 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 एलिफेटिक एल्डिहाइड्स गिव्स दिस टेस्ट, ओनली एलिफेटिक सॉरी एल्डिहाइड्स गिव दिस टेस्ट। ना तो एरोमेटिक एल्डिहाइड्स देते हैं और कीटोन्स तो कोई नहीं देते। आगे एक और देखो नेक्स्ट पॉइंट इसी का, कीटोन्स डू नॉट गिव दिस टेस्ट, कीटोन्स डू नॉट गिव दिस टेस्ट। अब हमारा बचा सिर्फ एक आइडोफोन टेस्ट, वो भी हम अभी करेंगे, ठीक है। हाँ जी लिखो लास्ट ऑक्सीडेशन रिएक्शन, थर्ड है, थर्ड ऑक्सीडेशन में फोर्थ है, ठीक है। टेस्ट में थर्ड है ना, टेस्ट में थर्ड है। राइट डाउन ऑक्सीडेशन विद सोडियम हाइपोहलाइट, ऑक्सीडेशन विद सोडियम हाइपोहलाइट। साथ में लिखो हेलोफॉर्म रिएक्शन, हेलोफॉर्म रिएक्शन बोलते हैं, ज्यादातर आइटोफॉर्म ही लेते हैं, ठीक है। लिखो ये जो सोडियम हाइपोहलाइट है ये होता है सोडियम NaOH, ठीक है। और ये बनता कैसे है, NaOH प्लस X2। अभी आपको थोड़ा सा अजीब लग रहा होगा, अभी सही हो जाएगा सारा। लिख लो एक बार, लिख लिया। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, राज्य का इंपॉर्टेंट है, इसके स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन बहुत निकलते हैं। कर दो अब देखो इसमें इंपॉर्टेंट क्या है। मेरे पास एक एल्डिहाइड है, अगर मेरे पास दूसरा भी एल्डिहाइड हो तो एलिफेटिक एल्डिहाइड, तो आप टॉलरेंस भी नहीं लगा पाओगे, फैलिक भी नहीं लगा पाओगे, है ना, नहीं लगा पाओगे, ठीक है। तब फिर टेस्ट काम आएगा आइडोफॉर्म। इसमें ऐड करना है बच्चे I2, क्या ऐड करना है, ये तीनों H यहां से हटाने हैं, तो कितने आयोडीन ऐड करो, 3। आयोडीन कहां चला जाएगा, Ca3 बन जाएगा, सिंगल बॉन्ड CHO प्लस 3HI। समझ आया, पहली रिएक्शन समझ आई है। HI कैसे है, ये 3 हाइड्रोजन 3 और आयोडीन, ये हमने H में उठाया, रिएक्शन की है, रिएक्शन क्यों की है, लास्ट रिएक्शन है बस। आगे आगे देखो बच्चे, ये रिएक्टिव होता है, अल्फा हाइड्रोजन एसिडिक होता है बिकॉज़ ऑफ कार्बोनिल ग्रुप। ये हो गई है, ये इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप होता है, इलेक्ट्रॉन खींचता है, ये ऑक्सीजन ज्यादा इलेक्ट्रॉनिक होता है ना, तो इसके ऊपर चार्ज डेंसिटी कम हो जाएगी, H करके बाहर निकल जाएगा, है तो वेरी गुड, बहुत अच्छा। अब देखो ये बन गया, ऊंचा करो तभी इंटरेस्ट बनेगा। अब इसमें ऐड करना NaOH, पता क्या होएगा, ये वन यहां से टूट जाएगा, बदल गएगा क्यों टूटेगा, यहां से टूट गया वन, ये वाला जो H है ना उसके साथ चला जाएगा, और ये लिख मत देव साथ साथ, CHI3 बन गया, ओए CHI3 बन गया, H उधर चला गया, ये क्या बचा हमारे पास, हाँ प्लस CHO एसिड बन गया। आप लोग एल्डिहाइड में जाकर रिएक्शन करोगे ऑक्सीडेशन विद आइडोफॉर्म, तो ये बनाने के बाद इसकी एसिडिफिकेशन करोगे तो एसिड बन जाएगा, लेकिन अभी मैं वो नहीं करा रहा, मैंने जस्ट बताया आपको, अभी हमारा काम है यहाँ पे रुक जाना, ठीक है। हमने क्या किया, हमने एक एल्डिहाइड लिया, उसमें I2 डाला, NaOH डाला, और हमारे पास क्या बन गया, आइडोफॉर्म। क्या बन गया, आइडोफॉर्म के कौन से कलर होता है, येलो पीपीटी, कौन से, हाँ ब्लू पेन मार्कर से लिख रहा हूँ, क्या येलो आया है, ऐसे मजाक कर रहा था। वो टीचर ने क्वेश्चन था ना, टीचर ने क्वेश्चन डाला विच इज रेड, उसने लिखा विच इज ब्लू, उसने उससे लिखा हुआ व्हाइट पेन से उसने
ब्लू लिखा हुआ था और दूसरे पेन से उसने वो लिखा था ऐसे। मैं आपको कराई देता हूँ क्वेश्चन को भी, है ना। ऐसे किया था। दिस कलर इज ब्लू, ब्लू रेड, ऐसे क्वेश्चन विच इज तो बच्चा कंफ्यूज कर गया रे दिक्कत, है ना। इसमें तो नहीं ब्लू आइडोफॉर्म ब्लू पेन से येलो लिखो, येलो पीपीटी, ठीक है। येलो पीपीटी अब ये आइडोफॉर्म टेस्ट देगा कौन वो मैं अभी बताऊंगा, ठीक है। इसको नोट कर लो 1 मिनट में, जल्दी जल्दी। देखो चले, अब आपने देखा कि आइडोफॉर्म टेस्ट हमने कर लिया और वो इसने दिया, है ना। इसका ग्रुप का तो कोई रोल नहीं था, नहीं है। इसका रोल है ना। अगर मैं इथेनॉल की जगह प्रोपेनॉल ले लूं तो ये टेस्ट नहीं होगा। पता क्यों? क्योंकि हमें कार्बोनिल ग्रुप के साथ चाहिए CH3, तभी 3 H लगेंगे, तभी CHI3 बाहर निकलेगा। आया समझ? ये तो रिएक्टिव है ही नहीं, अल्फा हाइड्रोजन रिएक्टिव होता है, समझ आया। तो यहाँ पे CHI3 बनने की पॉसिबिलिटी नहीं है, ठीक है। तो आइडोफॉर्म टेस्ट कौन देता है? जिसमें कार्बन के साथ क्या लगाओ? CH3, समझ आया। कार्बन ग्रुप के साथ क्या हो? CH3 लिखो, लिखो those compounds containing CH3 C डबल बॉन्ड O, यानी कि मिथाइल कीटोन्स या मिथाइल एल्डिहाइड्स, इनको बोलते हैं, ब्रैकेट में लिख लेना कंपाउंड्स कंटेनिंग CH3 C डबल बॉन्ड O। तो यहाँ पे हाइफन स्लैश डाल दो, हाइफन डाल दो, ठीक है। हाइफन के बाद लिखो ब्रैकेट में दैट इज एलिफेटिक एल्डिहाइड्स और एलिफेटिक कीटोन्स, और एलिफेटिक नहीं सॉरी मिथाइल एल्डिहाइड्स और मिथाइल कीटोन्स gives positive iodophorum test, gives positive iodophorum test, gives positive iodophorum test। अब आप लोग ये 2 क्वेश्चन कर दो। मेरे को बताओ इन दोनों में से कोई आइडोफॉर्म टेस्ट देगा? नहीं सर, वो वाला देगा। वो देगा। नीचे वाला देगा ना। नीचे वाला एसिटोकिनोन है, क्या है? एसिटोकिनोन। जिसको पेपर में ये चैप्टर आना है, मैं लिख के देने को तैयार हूँ, ये क्वेश्चन आएगा, बोर्ड पे लिख दो, ठीक है। आउट ऑफ पेंटेन 3 एंड पेंटेन 2 व्हिच गिव्स पॉजिटिव आइडोफॉर्म टेस्ट। ये क्या पेंटेन 2 पेंटेन इधर क्या है? कौन देगा आइडोफॉर्म टेस्ट? पेंटेन 2 समझ आ गया क्या करना, ठीक है। विद दिस योर लेक्चर इज ओवर।